बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध किसी यात्रा से अपने भिक्षुओं के साथ लौट रहे थे। यात्रा से आते वक्त वह एक गांव में ठहर जाते हैं। वह एक नदी के पास रुके हुए थे। घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सभी लोग ध्यान कर रहे थे। उनके आसपास कोई नहीं था। पूरे में शांति बनी हुई थी। वह ध्यान में उतरे हुए थे। कुछ समय बाद वह जब ध्यान से उड़ते हैं, उनके भिक्षु बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। बुद्ध बड़े ध्यान से वहां उस बहती नदी को बड़े गौर से देख रहे थे। उसके भिक्षु नदी की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ऐसे क्या देख रहे हैं? तथागत तो बुद्ध उनसे कहते हैं, क्यों ना उस नदी की तरफ देखो, कितना तेजी से पानी का बहाव जा रहा है। और वही उस नदी के किनारे पर बीच में ना जाने कितना छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। भिक्षु उस तरफ देखने लगते हैं और यह देखकर पूछते हैं, लेकिन आप हमें यह क्यों दिखा रहे हैं? तथागत तो बुद्ध कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उस नदी के पानी सभी पत्थरों को काट के उसके ऊपर से बहते हुए जा रहे हैं, वही एक छोटी सी नदी अपनी सरलता से ना जाने कितनों को पानी देती होगी, उनके भीतर राहत देती होगी। इस नदी का भी क्या कहना। उसके बाद महात्मा बुद्ध वह नदी के पास रखे हुए पत्थरों को देखते हुए भिक्षुओं से आगे कहते हैं कि इस नदी पर पत्थर में कितना फर्क है। यह नदी कितनों को राहत देती है और यह पत्थर कठिनाइयां बड़े भारी पत्थर यूं ही एक जगह पर अटके कर रखे रहते हैं और आने जाने वाले हर किसी के रास्ते मारकर कांटे की तरह रुकते हैं। यह पत्थर इस नदी के पानी को रोकने की कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह इस बहाव को नहीं रोक पाते। नदी अपना रास्ता बनाकर निकल ही जाती है, हर बाधाओं को पार करके।